लाइट वो वाला बंद कर दिए उसे। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुक्रवार का दिन है और सुबह के 5:30 पौने 6 हो रहे हैं। अभी टाइम दिखाऊंगी। और बादल देखिए कैसा हो रखा है, एकदम घना बादल छाया हुआ है। तो बारिश एकदम बढ़िया सी हो रही है आजकल। और चलते हैं रूम में और देखते हैं टाइम 5:45 हो रहे हैं। तो उठ मैं गई थी 5 बजे ही। और प्लान था कि सुबह उठ के पहले वही एक्सरसाइज वगैरह करके अपना नहा धो लूँगी। लेकिन आज तन्मय को, आज सावन का पहला दिन है ना, तो तन्मय और उसके दोस्त कहीं घूमने जाने का इन लोगों का वो था, मतलब दर्शन पूजा भी उधर ही करेंगे गोदौलिया साइड में गंगा जी के घाट पे। और वहीं थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे 1 आध घंटे। तो सुबह सुबह का ही प्लान था कि एकदम सुबह ही जाएंगे, क्योंकि फिर भीड़ भी ना बढ़ती ही जाएगी। और मुझे ध्यान ही नहीं था, मतलब उसने कंफर्म बताया नहीं था, बोला था शायद, मतलब इसका तो था, इसके दोस्त का था कि उसी पे डिपेंड है, अगर वो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। इसको ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाना ये सब बहुत पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, दोस्त मिल जाते हैं, अगर जाने के लिए बोल देते हैं तो फिर संग मिल जाता है, तो ये भी चला जाता है। और फिर हम लोग भी नहीं मना करते हैं कि ठीक है, इसी बहाने थोड़ा बहुत घूम फिर लो। नहीं तो आप सब देखते ही हैं व्लॉग में भी, मतलब इसका कहीं आना जाना अपने काम से काम ही तक रहता है, बहुत ज़्यादा कहीं आना जाना नहीं होता है। तो बस वही उठी मैं तो देखी कि ये मुझसे पहले ही उठ गया था और मतलब नहाने चला गया था। तब मुझे ध्यान आया कि अरे इसको तो आज जाना है। तो वही फिर मैंने अपना जो है पानी वगैरह पिया, झाड़ू लगाया, ये सब करने के बाद तब वो जो नहा के आया तो बोला कि मम्मी ज़रा चाय बना दीजिए, चाय पी के तो निकलूँगा। तो फिर मैं चाय बनाने में लग गई। और वही थोड़ा बातचीत होता है ना, कोई घर से निकल रहा है तो फिर थोड़ा सा उसको देखना होता है, तो उसी में ही अब लगी रह गई। तो फिर हुआ कि चलो अब बाकी जो है नहाना धोना ये सब बाद में ही करूँगी। अभी मैं मतलब चली जाती हूँ बाथरूम में, क्योंकि ये भी सोए ही थे, तो हो सकता है कोई चीज़ चाहिए या कुछ कहना हो तो फिर नहीं, मतलब मेरी आदत भी नहीं है, इन लोगों को जाना रहता है तो मैं एकदम रहती ही हूँ सामने ही, कि फिर ये लोग निकल जाएं उसके बाद ही कुछ भी काम जो करना होता है तो जाने के बाद ही करती हूँ। तो वही उसको चाय दिया, वो निकल गया वो। उसके बाद फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज करी और उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो एक्सरसाइज का भी मुझे लग रहा था कि अब तो लेट हो रहा है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अब कर लेती हूँ, अभी समय है थोड़ा सा, तो उतने में कर लेती हूँ। चाय एक बार इनके लिए बना दिया था, मतलब तन्मय को बनाया था तो इनके लिए भी बना दिया था कि मतलब इनको उठते ही चाहिए ही, तो ये भी पी लिए। दोबारा से मैंने फिर अपने लिए बनाई और 1 कप बढ़ा भी दिया कि ये भी पी लेंगे, इनको तो 2 से 3 बार ही चाय हो जाता है सुबह के टाइम। तो वही चाय बनाई और छोला उबलने के लिए रखा था। तो चाय पीने के बाद वही मसाले वगैरह भुने हैं और अभी देखिए छोला हो गया है, मतलब मिला दिया। एक तरफ मैंने चावल भी रख दिया उसी कुकर में, आटा वगैरह सब लग गया है। तो मतलब सुबह वाले काम खाना का हो गया। और ये सबसे बड़ा काम होता है मेरे लिए, एक टास्क होता है टाइम से खाना तैयार करना जो है। बहुत जल्दबाजी रहती है सुबह, मतलब मैं सोचती हूँ ना कि इनके नहाने से पहले सारा कुछ रेडी रहे। और इनका टाइम भी एकदम परफेक्ट टाइम नहीं रहता है, कभी 8 बजे ही निकल जाएंगे, कभी 8:15, कभी 8:45 भी बजा देते हैं, ऐसा नहीं है। तो लेट हुआ तब तो ठीक है, और जल्दी जाना रहता है ना तो फिर हड़बड़ाहट सी हो जाती है। तो मुझे मतलब डेली मैं टाइम ना ही पूछती हूँ ना ही वो बताते हैं, डेली क्या ही 5-10 मिनट के लिए बताना। तो मैं टाइम से खाना 8 तक, मतलब मेरा रहता है कि सारा कुछ तैयार हो जाए, सिर्फ रोटी छोड़ के बाकी सब कुछ तैयार रहे, आटा लगा रहे, कि बस जब भी इनको जाना हो, अगर नहाने गए तो बस मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस वही सारी तैयारी कर ली थी मैंने। अब वो मसाला वाला डब्बा जो है गंदा हो गया था तो उसको निकाल दिया है धुलने के लिए, और अभी रोटी बनाई, फिर इनको खाना निकाल दिया है। यहाँ पे ये जो प्रोटीन शेक पीते हैं वो भी खाना के साथ ही पीते हैं, खाली पेट नहीं पीते कि शायद खाली पेट नुकसान कर दे। तो
ये भी ले लिया है ग्लास में और ले गई खाना इनको दिया। तो खाना खाते टाइम ही ये ना इनका फ़ोन आ गया, मतलब ये बात बात करने लगे। तब तक मैंने सोचा कि ये रूम जो है समेट देती हूँ, उसके बाद आगे का काम जो है करूँगी। तो जैसे टाइम जितना मिलता जाता है, सुबह का ये होता है, सुबह इतने काम होते हैं ना कि मतलब टाइम ही नहीं रहता, काम एकदम दिमाग में बना रहता है, ये करना है ये करना है। और एक रूटीन ही रहता है कि देखिए खाना बनाना है, किचन साफ़ करना है, पूरा घर साफ़ करना है। तो ये डेली का ही काम होता है, इसमें कुछ ना ही छोड़ना ना ही बढ़ना। मतलब बढ़ने का ये है कि जिस दिन डीप क्लीनिंग कुछ करनी हो गई, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सफाई करनी हो गई, ये सब, नहीं तो बाकी तो डेली में ही होता रहता है। तो उसमें कुछ अलग से सोचना नहीं है, पूरा एक जैसे लगता है ना कि एक ट्रेन की तरह हम चलते रहते हैं बस कि स्टेशन जो है पूरी घर की साफ़ सफाई सब कुछ होने के बाद वही स्टेशन आता है जहाँ रुकना होता है जो है। तो वही उस रूम को समेटने के बाद आ गई हूँ, इनके जाने के बाद फिर लग गई किचन वगैरह क्लीन किया। पहले तो बर्तन धुला, उसके बाद किचन की सफाई करी। और आज मुझे ना बाल भी धोने थे, इसीलिए देखिए तेल मैंने रात को ही लगा लिया था कि सुबह उठते ही नहा लूँगी। तो इस वजह से तेल जो है रात को ही लगा के रखा था, लेकिन सुबह प्लान पूरा जैसे टाइमिंग जो है चेंज हो गया। अब 6 बजे अगर मैं नहाने जाऊँ ना तो फिर उसमें बहुत लेट हो जाता है, नहा के आना फिर पूजा पाठ, तो फिर खाना पीना के लिए लेट हो जाता। तो इसी वजह से मेरा रहता है ना कि 5 साढ़े 5 तक अगर मैंने नहा धो लिया तब तो सही है। और आज मैंने सोचा था कि नहा के पूजा वगैरह करके मतलब यो एक्सरसाइज अपना ना बल्कि बाद में करूँगी जब टाइम मिलेगा, क्योंकि 2 में से 1 तो मेरा थोड़ा सा ये होता है, अगर मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ तो पूजा पाठ मेरा लेट होता है। तो फिर पूजा वगैरह लेट होता है तो बड़ा अजीब सा ही लगता है। और मुझे भी था कि सावन अब आज से हो गया है तो सुबह से ही पूजा स्टार्ट करूँगी, लेकिन वही है, घर परिवार की जिम्मेदारी सबसे पहली होती है। तो पहले घर की जिम्मेदारियों को, परिवार की जिम्मेदारियों को देखना होता है, उसके बाद ही हम आगे का सोचते हैं, आगे का करते हैं। वही सोच के फिर रहने देती हूँ कि ठीक है, पहले जो ज़रूरी काम है उनको कर लेती हूँ। तो बस उधर का किचन वगैरह क्लीन करने के बाद घर में उधर झाड़ू वगैरह लगाया और अभी आ गई हूँ छत पे। पोछा अभी उधर नहीं लगाया है, तो मौसम ना ख़राब हो रहा था और आज मुझे छत पे झाड़ू लगानी थी, छत को साफ़ करना था। मौसम हो रहा था ख़राब, तो मैंने सोचा फिर से बारिश हो जाएगी ना तो फिर ये कचरा जो है ये सब ऐसे ही रह जाएगा, तो पहले साफ़ कर लेती हूँ। और फिर जब पानी बरसने लगता है ना तो उस टाइम पे सफाई हो भी नहीं पाती। मैंने सोचा चलो पानी भी बरसेगा तो वाइपर से ले जाके फिर साफ़ करूँगी, लेकिन उस टाइम पे फिर जब होता है ना कि पानी बंद हो जाए तभी करने लायक होता है, बारिश में नहीं होता। तो इसी वजह से मैं लग गई कि चलती हूँ जो है छत का भी काम पहले ख़त्म कर लेती हूँ। तो कपड़े जो डालने थे मशीन में उनको डाल दिया है धुलने के लिए और अभी यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ। बहुत सारी पत्तियाँ भी गिरती हैं ना, तो ये सब जो है, वैसे तो जाली लगा हुआ है तो जाली में तो नहीं जाती हैं, लेकिन इधर उधर पड़ी रहती हैं, फिर सड़ने लगती हैं। बहुत तेज़ बारिश है तब तो बह गया, नहीं तो फिर अगर धीमी धीमी बारिश हो रही है तो उसी पे पत्तियाँ भीग गई ना तो फिर नहीं बहती हैं, फिर वहीं जहाँ की तहाँ पड़ी रहती हैं। तो अभी सूख गया था, रात को शायद बारिश नहीं हुआ है इसी वजह से छत, मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन बारिश ना हो रही है अच्छे से, मतलब कि कभी दिन में नहीं हो रही है तो रात में नहीं हो रही है तो दिन में, इस तरह से बारिश हो रही है। तो वही छत सूखा हुआ था ना तो मुझे हुआ कि नहीं, मैं इसको झाड़ू वगैरह लगा के पूरा साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। इधर जो कपड़े डाले थे तो इनको भी खंगाल ले रही हूँ। तो यहीं पे ना बाहर के कपड़े बाहर ही खंगालना सुखाना हो जाता है, अंदर कम ही ले जाती हूँ क्योंकि बाहर भी पानी की सुविधा है ही। और अभी कपड़े सुखा के ही डालने होते हैं। पहले तो अभी गर्मी जब ज़्यादा हो रही थी ना तो मैं कपड़े सुखाती नहीं थी, बस धुल के डाल देती थी, कपड़े सूख जाते थे। लेकिन अभी तो सुखा के ही डालने होते हैं और उसमें भी पूरे दिन जो है ना देखना पड़ता है कि कहीं कब बारिश ना हो जाए तो फिर जो भी सूखा रहता है वो भी गीला हो जाता है, और किसी किसी दिन हो भी जाता है क्योंकि पूरा एकदम ना जैसे गिद्ध की नज़र लगानी पड़ती है। थोड़ा सा भी अंदर आप किसी काम में बिजी हुए या थोड़ा सा आँख लगी, दोपहर में सोए, उसी टाइम पे ना तुरंत जो है बारिश आ जाती है। और थोड़ा सा भी आया अगर मतलब बूंदाबांदी भी हुई तो कपड़े सारे गीले हो जाते हैं।
यहाँ पे आज इधर जो वॉशिंग मशीन रखा हुआ था इनको भी अब छत धो रही थी ना, तो मुझे इधर देखा तो इधर भी गंदगी लग रही थी, तो मैंने सोचा अब हाथों हाथ इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी जैसा हो रखा था, और मशीन का जो पाइप है ना जिससे पानी बाहर आता है वो भी टूट गया है, ख़राब हो गया है, तो सारा इधर ही गिरता है, जो है चारों तरफ फैल जाता है ना, तो इस वजह से कचरा ज़्यादा हो जाता है। मशीन हमारी जैसे ना ख़राब सी हो गई है, मतलब ख़राब सी क्या, हल्की हल्की टूट रही है। इसमें हम लोग ना इतना ज़्यादा मतलब हम लोगों के साथ वो हो गया ना, जैसे कहते हैं ना कि ठग लिया उन्होंने हमें, वही हाल हो गया। मतलब लिया अच्छा खासा पैसा भी लगा, लेकिन हमें मशीन बढ़िया नहीं मिला, और कंपनी भी पता नहीं हम लोगों के दिमाग में क्या ही आया जो है कि इसको देख के ले लिया। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग गए थे, तो ये पैनासोनिक का हमने ले लिया। देखने में अच्छा लग रहा था, और उसने इतना बढ़िया इसका जो है क्वालिटी और ये सब इतना बढ़िया इसकी तारीफ़ उसने करी ना दुकान वाले भैया ने, कि बस हम लोग लेके आ गए, मतलब वहाँ से बुकिंग वगैरह कर लिया। घर आने के बाद तन्मय ने एक बार बोला भी कि आप लोग इस सब कंपनी के चक्कर में पड़ गए जो है, उसको था मतलब उसका रहता है ना, वो कोई भी चीज़ लेना होता है तो उसका 2-3 दिन पूरा जो है गूगल वगैरह पे जैसे अच्छे से पूरा उसका देखता है क्या है कैसे है बढ़िया है, तो वही जो है बताता है, तो फिर लेना होता है। लेकिन इसमें उसने बोला कि नहीं आप लोग ये मत लीजिए, LG वगैरह का लीजिए, लेकिन वही है कि जब जो होना रहता होता है, वो दिमाग में इतना बन गया था ना कि हम लोगों ने ले लिया, लेकिन 1-2 साल बाद ही मशीन ख़राब हो गई, जैसे टूटने लगी, कहीं न कहीं ये सब होने लगा। धुलाई तो होती है, धुलना और सुखाना ये काम हो जाता है, ऐसा नहीं है। बाकी मतलब बाहर से ना इसकी बॉडी वगैरह जो ऊपर से है वो सब निकल रही है, ढक्कन वगैरह भी निकल गए हैं, टूट गए हैं, तो फिर अब लेना है हम लोगों को। लेकिन जब तक ये चलेगा मैं इसे चलाऊंगी ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब पहला जो इससे पहले वाला मशीन था वो हम लोगों का बहुत टाइम तक चला था, ये तो बहुत ही कम समय तक चला। लेकिन जब तक ये पूरा एकदम ख़राब नहीं होता तब तक इसे मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ। तो वही कपड़े वगैरह सूखने के बाद फैला दिया है, नहा धो लिया, और अभी आ गई हूँ पूजा करने। और कुछ कपड़े जो पहने हुए थे वो धुले हैं, तो उसको मशीनी में अभी डाला है। तो अभी पूजा हो गई है। बर्तन वगैरह ना रात को ही धुल लिए थे, तो इस वजह से ज़्यादा मतलब सुबह वो नहीं करना पड़ा। रात को बर्तन धुला रहता है ना, सुबह बस मंदिर साफ़ करो और पूजा करो, इतना ही रहता है। और बस पूजा वगैरह करके खाना खाया, और खाना खा के खाली हुई तब तक देखिए कैसे बारिश होने लगी। तो कपड़े जो भी थे उधर कुछ डाल दिए हैं और कुछ अंदर डाल दिए हैं जो है। तो हुई 1-8 घंटे जो है ना बारिश हुई। तो सावन के स्टार्टिंग से ही ना बारिश एकदम अच्छे से स्टार्ट हो गई है। तो आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।